नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें और आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के नवमांश कुंडली के बारे में। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 9वें भाव को हम भाग्य भाव की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ ये है कि आपकी जन्म पत्रिका का 9वां भाव आपका भाग्य है, लेकिन जब आप भाग्य का भी भाग्य देखते हैं तो ज्योतिष में उसे नवमांश कुंडली कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 9वें भाव को भाग्य भाव की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ ये है कि आपकी जन्म पत्रिका का 9वां भाव आपका भाग्य है। यही से विवाह के बाद का जीवन भी देखा जाता है। शायद इसलिए हमारे बुजुर्ग अपनी पत्नी को प्यार से भगवंती कहकर बुलाते थे। एक अच्छा ज्योतिष वही है जो नवमांश कुंडली का अध्ययन करने के बाद फलित करें, बिना नवमांश कुंडली को समझे अगर आप फल कथन करते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। नवमांश कुंडली से ही ग्रह के वास्तविक बल का अंदाजा होता है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में बलवान है लेकिन नवमांश कुंडली में कमजोर हो गया है तो जाहिर सी बात है फिर उसके लाभ में कमी आ जाएगी। उसी प्रकार लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर है लेकिन नवमांश कुंडली में वह बलवान हो गया है तो उसके द्वारा लाभ अधिक मिलने की संभावना है। नवमांश एक राशि के 9वें भाव को कहते हैं जो कि 3 अंश 20 कला का होता है। वर्गोत्तम लग्न होना शुभ होता है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में जो राशि है, अगर वह राशि आपकी नवमांश कुंडली में पहले भाव में है तो वह वर्गोत्तम लग्न कहलाता है। ऐसा जातक मन से और शरीर से बेहद बलवान हो जाता है। इसे वैदिक ज्योतिष में शुभ माना जाता है। वर्गोत्तम ग्रह होना शुभ होता है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह जिस राशि में है, नवमांश कुंडली में भी वह ग्रह उसी राशि में हो। जैसे कि आपकी लग्न कुंडली में अगर गुरु मिथुन राशि में है और वही गुरु अगर नवमांश कुंडली में भी मिथुन राशि में हो तो इसे वर्गोत्तम हुआ। ऐसे में अब गुरु अपने कारक का फल शुभ फल करने में सक्षम होगा, यानी कि जातक के पुत्र भी होंगे और वो विद्वान भी होगा। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान है लेकिन नवमांश कुंडली में अगर वो उच्च का हो जाता है तो ऐसा ग्रह फिर अपने शुभ प्रभाव में कमी कर देता है। इसी प्रकार कोई ग्रह लग्न कुंडली में अगर उच्च का है लेकिन नवमांश कुंडली में अपनी नीच राशि में चला जाए तो वह शुभ फल में कमी कर देती है। अगर जातक की नवमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश बलवान है और नवम और दसम भाव में अगर कोई राजयोग बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति इस राजयोग को फल भोगने में सामर्थ्य होगा। नवमांश कुंडली को विवाह के बाद जीवन के लिए भी देखा जाता है, यानी कि विवाह के बाद आपका जीवन कैसा होगा,
अगर जन्म कुंडली में विवाह के शुभ योग नहीं है और शुक्र ग्रह पीड़ित भी है, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर गुरु, शुक्र और सप्तम भाव शुभ है तो ऐसे व्यक्ति की विवाह के बाद अच्छा जीवन व्यतीत करता है। और आज जो मैं बताया हूं सूत्र, इसको समझने के लिए आप 1 या 2 बार देख लें। और अगर आप अपना या आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, मेरा नंबर दिया हुआ है। और अगर जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी ग्रह की स्टोन लेना चाहते हैं, यानी पत्थर नग लेना चाहते हैं, तो आप हमें ले सकते हैं हमारे यहाँ से, जो कि जो भी स्टोन है उसको उसी मंत्र से, जैसे गुरु का पुखराज है तो पुखराज का मंत्र से अभी उसको सिद्ध किया, उसका सिद्ध किया गया है और सब सिद्ध किया गया है, पूजा अनुष्ठान किया गया हो। और अगर आप स्पेशल आप लेते हैं तो जितना स्टोन का कीमत नहीं है उससे कहीं 4-5 गुना आपको उसका जाप कराना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए गुरु का ही जाप कराएंगे तो कम से कम 1.25 लाख जाप कराना पड़ेगा। अगर 1.25 लाख जाप कराते हैं तो पुखराज ने आप टोपाज भी पहनेंगे और 1.25 लाख मंत्र से जाप किया गया है तो वो पावरफुल है। जब तक उसको जाप से जितना ज़्यादा, जितने अच्छे से श्रद्धा विश्वास से जाप सिद्ध किया गया है उतना उसमें पावर है। बिना सिद्ध किया हुआ स्टोन कभी फलित नहीं होता है। इस अब कोई समस्या हो, ज्योतिष समस्या हो, तंत्र समस्या हो, किसी भी समस्या से आप परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का दिन आप सभी को मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। कमेंट में राधे राधे जरूर करें। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे।